भाई ये यूएसए मॉडल है, ये कैसे पता लगा आपको? ये एकदम सील पक्की है। पर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई यहाँ पर एक सेकेंड हैंड आईफोन हमें परचेज करना है। ठीक है करना है, लेकिन वो कैसे परचेज करें, मैं पता कैसे लगेगा कि भाई ये यूएसए मॉडल तो नहीं है, कहीं ये जापानीज मॉडल तो नहीं है, कहीं हांगकांग मॉडल तो नहीं है, प्लस या फिर कहीं कोई इशू तो नहीं है, फ़ोन खुला हुआ तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फ़ोन आईफोन भी बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, क्योंकि बैटरी चेंज कर देते हैं उसकी, किसी की डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, किसी की ब्राइटनेस नहीं हो रही होती, तो यहाँ पर किसी का स्पीकर ख़राब होता है। बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि लोकल डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले और बैटरी दो ही ऐसा कंपोनेंट हो जो सबसे महंगा होता है आईफोन के अंदर। प्लस बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि चाइनीज़ फ़ोन भी ले आते हैं 10-10 हज़ार रुपये में, और उनको बाद में पता लगता है कि यार ये तो कॉपी निकला, ये तो वो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओरिजिनलिटी कैसे चेक करनी है आईफोन की, तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पर अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद उसका सीरियल नंबर यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है। ठीक है, सीरियल नंबर कॉपी करने के बाद और यहाँ पर वेबसाइट पर लिखना है एप्पल आईफोन चेकर। ठीक है, ये आपको गूगल पे लिखना है एप्पल आईफोन चेकर। तो एप्पल की वेबसाइट होगी coverage.apple.com। ठीक है, यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना सीरियल नंबर जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सीरियल नंबर को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसका एक कैप्चा फिल करना है। जल्दी से हमें कैप्चा फिल कर देते हैं। कोड सही डालना, कभी पता लग रहा है कि आप उसको ओरिजिनल फ़ोन को भी कॉपी बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आईफोन 13 प्रो है और ये वैलिड परचेज डेट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, देखो अंडर वारंटी 2023 में जुलाई में खत्म, जून में खत्म होगी इसकी वारंटी। ठीक है, वैलिड परचेज डेट है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब सारी बातें मतलब कि ओरिजिनल फ़ोन है। अब जो सबसे महंगा कंपोनेंट आता है ना, वो इसका डिस्प्ले का आता है। बहुत सारे लोगों की डिस्प्ले पे ना टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा हुआ होता है, तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उसका टेम्पर्ड ग्लास को आप कुछ इस तरीके से उतार दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा कि उसकी डिस्प्ले क्रैक है या फिर उसका टेम्पर्ड। यहाँ पर आप जैसे ही आप टेम्पर्ड ग्लास उतारेंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों खानों से कि यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले में क्रैक नहीं है। अब डिस्प्ले में क्रैक नहीं है तो क्या ये ओरिजिनल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉपी डिस्प्ले भी डल जाती हैं, और ऐसा होता है कि कहीं से टच चल रहा होता है, कहीं से नहीं। तो अब उसको कैसे पकड़ें? यहाँ पर आप सिरी को कष्ट दे सकते हैं, हे सिरी टर्न ऑन असिस्टिव टच। सिरी ने असिस्टिव टच ऑन कर दिया। अब इसको पकड़ेंगे आप और इसको पूरी डिस्प्ले में घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ भी ये छूट गया मतलब वहाँ पर टच काम नहीं कर रहा है। ये देखो सारी जगह पर टच काम कर रहा है, सारी जगह पर टच बिल्कुल सही चल रहा है। मान लो किसी जगह पे ऐसे करके छूट गया तो मतलब वहाँ पर टच नहीं चल रहा, तो आप इसको दोबारा से वहाँ पर ले जाओ और चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर टच नहीं चल रहा। अब देखो सब जगह पे चल रहा है, तो मतलब इसकी टच हर जगह सही है। अब डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? आप इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एकदम फुल कर देंगे और आउटडोर में जाके देखेंगे धूप में, कहीं इसकी ब्राइटनेस ऐसे तो नहीं लग रही, धूप में जाने के बाद ऐसी तो नहीं हो गई। अगर ऐसी हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्प्ले कॉपी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ये आपने चेक कर लिया कि लो में करके ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा, दिख रहा है जैसा अभी आपको दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो जा रहा बिल्कुल ही इस तरीके का डम तो नहीं हो रहा। ठीक है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये डिस्प्ले हमारी ओरिजिनल है, फ़ोन ओरिजिनल है, डिस्प्ले ओरिजिनल है। अब नेक्स्ट चीज़, फ़ोन जिसके लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिम डालनी है और फ़ोन कॉल लगानी है। ठीक है, फ़ोन कॉल लगाएंगे कुछ इस तरीके से, किसी भी नंबर पे लगा लीजिए। अब इसका स्पीकर चेक करना है आपको। ठीक है, अब इसका यहाँ पर एक सेंसर होता है, ये सेंसर चेक करना है, ये सेंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कॉल लगाने के बाद आपको ये माइक होता है, देखो यहाँ पर ये माइक है, माइक से आवाज़ जा रही है दूसरे बंदे के पास, नहीं जा रही है, ये ज़रूर चेक करना है। इससे आपकी 4-5 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पीकर ओरिजिनल है, माइक ओरिजिनल है और इसके नेटवर्क आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप चला के चेक कर सकते हैं। अब ये ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कैमरा चेक करना है। अब कैमरे में क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग सिंपल 1-2 फोटो खींचेंगे और ख़त्म। अब आपको वीडियो इस तरीके से बनानी है। वीडियो बनाने के बाद इसके अंदर आपको बोलना है माइक में कुछ, और बोलने के बाद आप वीडियो चेक करेंगे। वीडियो चलाते चलाते ना एक यहाँ पर स्पीकर होता है, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन सी फील होगी, एक स्पीकर नीचे होता है, तो दोनों आप यहाँ पर स्पीकर चेक कर सकते हैं। अब वीडियो बनाने से आपको एक चीज़ और क्लियर होगी, माइक चल रहा है, ड्यूअल स्पीकर सपोर्टेड है या नहीं है, प्लस इसका जायरोस्कोपिक सेंसर वर्किंग है या नहीं है। अब ये जो सेंसर है यहाँ से बहुत सारे लोग बंद करके रखते हैं, तो ये मत सोचना ख़राब है, यहाँ से पहले ये लॉक को हटा देना। ठीक है, अगर मान लो लॉक है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि भाई ये कैसे पता लगाएं कि फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। फ़ोन अगर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है वो यहाँ से पता जैसे ही फ़ोन ओपन होता है ना, फ़ोन ओपन होते ही उसकी वाटरप्रूफ की सील टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से हवा पास होने लग जाती है। अब यहाँ से हमने ये सिम निकाली,
अब यहाँ से इसके अंदर हवा डालनी है और कहीं से हवा लीक नहीं होनी चाहिए। अगर वो वाटरप्रूफ है फ़ोन और उसकी हवा लीक नहीं हो रही तो मतलब वो फ़ोन खुला नहीं है, या अगर फ़ोन खुला भी है तो बहुत समझदारी से उसकी वाटरप्रूफ सील वापस लगा दी गई है। वाटरप्रूफ सील इंडिया में इतनी कोई वापस लगाता नहीं, बट हाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि फ़ोन ओपन है या नहीं है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हवा पास नहीं होगी, आप देखोगे ये एकदम सील पक्की है, कहीं से हवा लीक नहीं हो रही। आप देखोगे कहीं से भी हवा लीक नहीं हो रही। जैसे स्पीकर से भी हवा नहीं आनी चाहिए बाहर, ये बात ध्यान रखें, कहीं से भी हवा बाहर नहीं आनी चाहिए और हवा आपको एंटर करनी है सिम निकालने के बाद। अब देखो, अब मैं बहुत सारे फ़ोनों की हवा लीक होती है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आईफोन 6s है और इसके अंदर कोई वाटरप्रूफ सील भी नहीं थी। अब देखना इसकी हवा कहाँ कहाँ से लीक होगी, देखना हर जगह से हवा निकल रही है, मतलब ये फ़ोन खुला हुआ है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बातें, कोई बताता नहीं है। आईफोन्स की ना बैटरी हेल्थ वो कहाँ से चेक करें, पता कैसे लगाएं कि इसकी बैटरी चेंज है या नहीं है। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आईफोन की यहाँ पर बैटरी दिख रही होगी, बैटरी में जाना है, बैटरी हेल्थ में जाना है यहाँ पर, और आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी बैटरी हेल्थ 99% है। मतलब अभी इस फ़ोन को मैंने जुलाई में लिया था, जून जुलाई में लिया था, आपको पता है भी 6 महीने की वारंटी भी बच रही है, तो मतलब 6 महीने हुए हैं ओनली इस आईफोन को। तो यहाँ पर इसकी बैटरी हेल्थ एकदम अच्छी है। अब 80% से अबव वाले आईफोन ही आपको प्रेफर करने हैं। किसी की बैटरी हेल्थ 80% से नीचे है ना तो आपको नहीं लेना है वो। अगर लेना भी है तो उसकी फिर पैसे कम कराइए, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, मज़ा भी नहीं आएगा आपको चलाने में। तो यहाँ पर इस तरीके से, और किसी की आईफोन की यहाँ पर बैटरी हेल्थ बता ही नहीं रहा, बता रहा है कि इन सर्विस या कुछ इस तरीके का बता रहा है, तो भाई उसकी बैटरी खराब है, सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यह कैलिब्रेट नहीं हुई है, उसको एक बार अपडेट करके देख लो आईफोन को, या रीसेट करके देख लो। अब बहुत सारे लोग ना एप्पल आईडी के अंदर भी फंस जाते हैं, वो आईफोन तो ले लेते हैं लेकिन पुराने वाले बंदे की एप्पल आईडी को यहाँ पर साइन आउट नहीं कराते। जब किसी से आप एक आईफोन परचेस करते हैं तो यहाँ पर उससे पुराने वाले बंदे से साइन आउट करा लें, क्योंकि साइन आउट करने के लिए भी यहाँ पर पासवर्ड डलेगा। अगर उसको पासवर्ड याद नहीं है ना वो फ़ोन का, तो यहाँ पर उसकी अब आईडी हटेगी नहीं, मतलब उसकी आईडी के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। हो सकता है आपने पैसे दे दिए हो, घर आके अब साइन आउट कर लियो, घर जाके ऐसा नहीं करना, उसके सामने साइन आउट करना, नई एप्पल आईडी क्रिएट करना और लॉगिन करना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो भाई उसको। तो ये चीज़ आप जरूर प्रेफर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। ये लेते हैं, अब घर पे आके जब वो चार्जिंग पे लगाते हैं ना फ़ोन को, तो भाई ये तो चार्ज ही नहीं हो रहा, और जो उनकी एकदम सदमा सा लग जाता है कि भाई जैक खराब है इस आईफोन का, तो अपने साथ पावर बैंक लेके जाओ और उसकी डेटा केबल होगी ना, उसकी डेटा केबल वो लगा के चेक करना हो, ताकि उसकी डेटा केबल भी चेक हो जाए। आईफोन के साथ डेटा केबल फ्री मिलती है। अगर वो बोले ना चार्जर नहीं मिला, चार्जर नहीं मिला, तो भाई ये डेटा केबल होती है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल डेटा केबल फ्री मिलती है, ये नहीं मिलता फ्री। ठीक है, इसके अगर वो बोले कि भाई मुझे तो 1000 रुपये दे दो, क्योंकि उसने 2000 का खरीदा होगा, तो 600-700 रुपये दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तो वैसे भी किसी काम का नहीं होगा। ये फ्री नहीं मिलता, ये जो डेटा केबल है ये फ्री मिलती है। भाई यूएसए मॉडल है, ये कैसे पता लगा आपको? जितने भी यूएसए मॉडल होते हैं ना, तो उनके अंदर 5G एंटीना यहाँ पर होता है, लगा सकते हैं।